गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज करेंगे हम कंपाउंड ऑफ सल्फ़र कि सल्फ़र के कौन कौन से कंपाउंड होते हैं। तो सल्फ़र ऑफ कंपाउंड में आज हम सबसे पहले करेंगे सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है आपका SO2। कैसे हम इसको प्रिपेयर करेंगे, इसके क्या प्रिपरेशन मेथड है, ये अब हम करेंगे। प्रिपरेशन मेथड, देखो जनरली अगर हम जनरल वे में देखें तो सल्फर या आयरन पायराइड को अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है। तो अगर हम देखो सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट होती है, एसिड फॉर्म में, प्लस अगर हम इसे O2 के साथ क्या करें, बर्न करें तो हमें क्या मिलता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे सल्फर के जितने भी ओर हैं अगर हम उनको ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, क्या करते हैं, सल्फर के ओर को अगर हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो जनरली हमें क्या मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। तो जैसे एक और ले लेते हैं हम इसका FeS2, क्या नाम है इसका, आयरन पायराइट। तो आयरन पायराइड को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस दूसरा क्या मिलेगा हमें यहाँ पे मिलेगा हमें Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड। तो ये तो इसका जनरल प्रिपरेशन मेथड है। अगर हमें लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना हो तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या है इसका, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। तो लैब में जब हम किसको बनाते हैं, लैब में जब हम सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कॉपर को कॉन्क H2SO4 के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं। किसके साथ, कॉन्क H2SO4 के साथ। तो कॉपर को जब हम कॉन्क H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पे मिलता है CuSO4, प्लस दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा हमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है तो गैस का ही साइन। तो ये इसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड है, ठीक है। इसको हम किससे भी प्रिपेयर कर सकते हैं, सोडियम सल्फाइड या सोडियम थायोसल्फेट। किससे प्रिपेयर कर सकते हैं हम इसे, सोडियम सल्फाइड या प्रिपरेशन बाय सोडियम सल्फाइड और सोडियम थायोसल्फेट। प्रिपरेशन बाय सोडियम सल्फाइड। अब ये देखो क्या है, सोडियम सल्फाइड। और सल्फाइड क्या होता है, सल्फाइड होता है SO3 2-। तो SO3 के ऊपर 2- से हो गया आपका सल्फाइड, S2- हो गया आपका सल्फाइड और SO4 हो गया आपका सल्फेट। तो सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड और सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायो। अब देखो जहाँ थायो वर्ड आ जाता है, थायो का मतलब होता है सल्फर। जहाँ थायो वर्ड हम यूज करते हैं वहाँ इसका मतलब क्या है, सल्फर है। सोडियम थायो सल्फेट, समझ रहे हो। अब कैसे हम इसका प्रिपरेशन करेंगे, देखो अगर हम सोडियम सल्फाइड या सोडियम थायोसल्फेट को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड आपका HCl हो सकता है या H2SO4 हो सकता है। तो जब हम इसकी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें करस्पॉन्डिंग सॉल्ट के साथ साथ क्या मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है, ठीक है बच्चों। तो रिएक्शन लिख लेते हैं पहले इसकी, सोडियम सल्फाइड Na2SO3 प्लस HCl टू गिव्स, ये देगा आपको NaCl प्लस यहाँ पे रिलीज होगा वाटर प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड
बैलेंस आप लोग खुद करेंगे, बैलेंस आप लोग इसको खुद करेंगे। दूसरी रिएक्शन आती है आपकी सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला होता है आपका Na2H2O3। ध्यान रखना, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3। रिएक्शन करवाओ इसकी, यहाँ HCl कर दी, यहाँ H2SO4 कर लो, और क्या देगा ये आपको, सेम वही Na2SO4 प्लस क्या मिलेगा आपको दूसरा SO2 प्लस H2O, सेम प्रोडक्ट आपके आएंगे। ठीक है, और एक चीज़ और आती है यहाँ पे, ये देखो सल्फर, यहाँ पे हमें सल्फर भी मिलती है प्लस S, समझ रहे हो बात को। तो सोडियम थायोसल्फेट हो गया आपका Na2H2O3 प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस SO2 प्लस S, यहाँ पे सल्फर भी आपको मिलती है। तो ये इसके कुछ प्रिपरेशन मेथड है। ठीक है, अब करेंगे हम इसकी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे इसकी। जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो क्या होती है, कलरलेस होती है, कलरलेस गैस है। ठीक है, और जो इसकी स्मेल होती है वो चोकिंग स्मेल होती है। चोकिंग जानते हो, चोकिंग स्मेल, बदबूदार। अब चोकिंग का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, और नहीं पता तो किसी नाली के पास खड़े हो जाना, तो वहाँ पे जो स्मेल आती है वो स्मेल किसकी तरह होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की तरह स्मेल होती है। और अगर तब भी पता न चले तो किसी दिन मछली मार्केट में चले जाना, जहाँ मछलियाँ बिकती हैं ना, तो वहाँ जैसी स्मेल आती है वो भी चोकिंग स्मेल होती है। सल्फर की स्मेल भी वैसी होती है। ठीक है, अगर 5 ppm से ज़्यादा अगर एयर में सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस हो गई, कितनी, 5 ppm, ppm यानी पार्ट पर मिलियन। अगर 5 ppm से थोड़ा सा ज़्यादा या 5 ppm से अप अगर क्या हो गई, एयर में इसकी अमाउंट हो गई, तो ये हमारे लिए क्या होती है, बहुत हार्मफुल होती है। और यही क्या होती है, एसिड रेन का रीजन भी होती है। और अगर 5 ppm से कम हो गई तो ये प्लांट्स के लिए हार्मफुल है। आप देख लो दोनों चीज़ें, 5 ppm से अगर कम हो गई तो प्लांट्स के लिए हानिकारक है। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्लांट्स को क्या होता है, प्लांट्स को भी क्या चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए। और अगर ज़्यादा है तो ह्यूमन बीइंग के लिए या एनिमल्स के लिए हार्मफुल है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होती है और इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। तो पहली रिएक्शन लिखेंगे हम इसकी, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। तो वाटर के साथ ये क्या होती है, रिएक्ट होती है और क्या बनाती है, देखो अभी क्या बनता है इसमें, SO2 प्लस H2O टू गिव्स, ये स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर में, और ये देगी हमें H2SO3। क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, H2SO3। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है सल्फ्यूरस SO3, सल्फ्यूरस एसिड। और अगर SO4 होता तो क्या हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। नेचर क्या होता है इसका, एसिडिक नेचर होता है। क्या नेचर होता है इसका, एसिडिक। दूसरी रिएक्शन आती है इसकी, रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एल्कली के साथ भी रिएक्ट होती है, रिएक्शन विथ एल्कली, एल्कली के साथ भी क्या होती है, रिएक्ट होती है। अब देखो SO2 प्लस एल्कली क्या ले लिया हमने, NaOH। एल्कली के साथ जब ये रिएक्ट होती है तो हमें क्या मिलता है, देखो क्या मिलता है, Na2SO3। क्या मिल रहा, सोडियम सल्फाइड। क्या मिल रहा हमें, सोडियम सल्फाइड प्लस H2O, Na2SO3, सोडियम सल्फाइड। तो SO3 जो होता है वो क्या होता है, इट, सल्फाइड। SO4 क्या होता है, सल्फेट।
ठीक है, तो ये इसकी एल्कली के साथ रिएक्शन है। ठीक है, अगर हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बना दें, सोडियम सल्फाइड का अगर हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, देखो इसकी एक रिएक्शन और होती है, Na2SO3 प्लस H2O प्लस SO2, यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट होता है, सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्ट होता है, तो हमें क्या मिलता है, बाइसल्फाइड मिल जाता है। अब ये देखो NaHSO3 क्या हो गया आपका, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी लिख सकते हैं या बाइसल्फाइड भी लिख सकते हैं, बाइसल्फाइड, या इसे हम हाइड्रोजन सल्फाइड भी, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या बाइसल्फाइड हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगली रिएक्शन बेटे, उसकी अगली जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये रिएक्शन आपकी किसके साथ, ये रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, कार्बन नहीं सॉरी क्लोरीन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सॉरी क्लोरीन के साथ है इसकी रिएक्शन। तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है हमें सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ये बहुत जहरीली गैस होती है और इसका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत बढ़िया तरीके से यूज हुआ था। रिएक्शन विथ क्लोरीन Cl2 बहुत जहरीली गैस होती है और इस गैस का यूज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वाइड रेंज पे हुआ था, बहुत वाइड लेवल पे इसका यूज किया गया था। तो कैसे बनती है ये देखो, SO2 प्लस Cl2 टू गिव्स SO2 Cl2। क्या मिला हमें यहाँ पे, SO2 Cl2। नाम क्या है इसका, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल RYL, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ठीक है, एक रिएक्शन और करते हैं, इसकी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती है तो हमें क्या मिलता है, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। लेकिन ये रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, ये आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी है। SO2 प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, टेम्परेचर अराउंड 500 केल्विन होता है यहाँ पे, और ये देता हमें SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक, तो ये इसकी कुछ रिएक्शंस हैं। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आती है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट का काम भी करता है। सल्फर डाइऑक्साइड किसका काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है। तो ये बहुत सी चीज़ों को रिड्यूस कर देता है, जैसे आयरन किसको, फेरिक को फेरस में कन्वर्ट कर देता है, फेरस आयन को सॉरी फेरिक आयन को किस में कन्वर्ट करता है, फेरस आयन में कन्वर्ट कर देता है। पिंक KMnO4 को कलरलेस सॉल्यूशन में चेंज कर देता है। या पोटेशियम परमैंगनेट को, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है, येलोइश कलर होता है या ऑरेंज कलर, इसको ये ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसका क्या है, रिड्यूसिंग नेचर है। तो यहाँ पे हम हेडिंग बना लेते हैं, रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, तो रिड्यूसिंग नेचर में पहली रिएक्शन आती है इसकी किसके साथ, फेरस आयन के साथ। फेरस आयन को सॉरी फेरिक आयन को किस में कन्वर्ट कर देता है, फेरस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो पहला लिख सकते हैं हम इसकी, इट रिड्यूस फेरिक आयन टू फेरस आयन। अब देखो इसकी रिएक्शन देखो, फेरिक आयन टू फेरस आयन, देखो फेरिक Fe2
SO4 होल थ्राइस। अभी देखो इक की वैलेंसी +3, अस की क्या होती है 2, तो सल्फेट की वैलेंसी 2, वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, प्लस H2O एक्वस सॉल्यूशन प्लस SO2। इसका एक्वस सॉल्यूशन ही क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो एक्वस सॉल्यूशन कैसे बनेगा इसका, H2O प्लस SO2 यानी H2SO3 मिल गया हमें, और ये रिड्यूस कर देता है फेरिक को किस में, फेरस में। तो ये क्या हो जाएगा FeSO4, फेरस क्या हो गया FeSO4, प्लस यहाँ पे क्या रिड्यूस होगा H2SO4। ये देखो एसिडिक नेचर शो कर रहा। तो FeSO4 जो फेरिक है, फेरिक किस में कन्वर्ट हो रहा, फेरस में कन्वर्ट हो रहा। ठीक है, दूसरी रिएक्शन आती है इसकी, ये क्या करता है, एसिडिफाइड KMnO4 को, दूसरी रिएक्शन, इट रिड्यूस एसिडिफाइड पिंक, देखो KMnO4 का क्या होता है, पिंक कलर होता है। इट रिड्यूस एसिडिफाइड पिंक KMnO4 टू कलरलेस। किस में कन्वर्ट करता है, कलरलेस किस में कन्वर्ट करता है, MnSO4 या K2SO4, कलरलेस MnSO4 और K2SO4, ये दोनों क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। अब रिएक्शन देखो इसकी, KMnO4 प्लस H2O प्लस SO2 एसिडिफाइड है, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, K2SO4 प्लस MnSO4। अब ये हो गया आपका कलरलेस K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2SO4। ठीक है, और एक रिएक्शन और आती है इसकी, वो रिएक्शन आती है इसकी किसके साथ, ये भी लिख देते हैं, वो रिएक्शन आती है इसकी पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। ठीक है, तो इसको मैं इतना ही मिटाता हूँ। क्या लिखेंगे हम इसे, इट रिड्यूस एसिडिफाइड, इट रिड्यूस CE एसिडिफाइड कौन सा कलर होता है इसका, ऑरेंज, किसका K2Cr2O7, इट एसिडिफाइड ऑरेंज K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या कलर होता है इसका, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑरेंज कलर। किस में कन्वर्ट करता है इसे, ये करता है इसे ग्रीन कलर में। और ग्रीन कलर किसका होता है, ग्रीन कलर होता है आपका क्रोमियम सल्फेट का। तो इट एसिडिफाइड ऑरेंज K2Cr2O7 टू ग्रीन, किसमें Cr2SO4 होल थ्राइस, यानी क्रोमियम सल्फेट। क्या कहते हैं इसे, क्रोमियम सल्फेट। ठीक है, तो ये क्या है, ऑरेंज K2Cr2O7 को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्रीन क्रोमियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। रिएक्शन आपकी एज इट इज आएगी आपकी, और ये जो रिएक्शन है ये क्या आएगी आपकी। अब ये देखो यहाँ पे एसिडिफाइड है, तो हमें H2SO4 भी लेना पड़ेगा। सो K2Cr2O7 प्लस SO2 प्लस H2SO4। अब यहाँ पे हम इसका एक्वा सॉल्यूशन नहीं लेंगे, वाटर इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि हमने क्या कर दिया, एसिडिफाइड H2SO4 ले लिया। तो क्या देगा ये आपको, ये देगा आपको K2SO4 प्लस ये देखो Cr2SO4 होल थ्राइस। क्या दिया इसने, Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस यहाँ पे रिलीज होगा H2O, और ये हो गया आपका क्रोमियम सल्फेट, जिसका कलर क्या होता है,
ग्रीन, ये लिखा हुआ मैंने क्रोमियम सल्फेट किस कलर का है, ये ग्रीन। ये किस कलर का है, पिंक। ठीक है, ऐसे पहले वाले में KMnO4 के नीचे आप क्या लिख लेना, पिंक लिख लेना। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसका प्रिपरेशन मेथड और इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हमने पूरी कर ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में SO3 करेंगे। SO3 की सल्फर ट्राइऑक्साइड की 2 रिएक्शन है, ज़्यादा नहीं है, और उसके साथ साथ हम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और फिर अगले वीडियो में हम करेंगे H2SO4। ओके, टिल देन गुड बाय।